लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने हालिया आंदोलन और हिंसा के दौरान धैर्य दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों की प्रशंसा की। उन्होंने जवानों से कहा कि आपको उकसाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने अपना धैर्य बनाए रखा। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि हमें आंतरिक इनपुट और सूचना के आधार पर शांति बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस के जवानों को उनकी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के लिए सराहते हुए कहा कि उन्होंने गाजीपुर सीमा क्षेत्र का दौरा किया और वे सीआरपीएफ, आरपीएफ टीम से मिले, जो खराब मौसम के बावजूद अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने घायल पुलिस जवानों के लिए पुलिस कल्याण कोष से राशि मंजूर की है। बॉर्डर पर बड़ी बड़ी कीले, कांटेदार फेंसिंग करके दिल्ली के बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जब 26 जनवरी को हिंसा हुई तब आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? अब सुरक्षा की ज़रूरत को देखते हुए ऐसा किया गया है। दिल्ली हिंसा के मामले में दीप सिद्धू की भूमिका और गिरफ्तारी के सवाल पर कमिश्नर ने कहा कि हमें आम लोगों के जरिए 1000 से ज़्यादा वीडियो और ईमेल मिले हैं। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। हिंसा के मामले में जितने भी दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। स्टील की लाठी पर कमिश्नर श्रीवास्तव का कहना है कि इस तरह की लाठी पुलिस के हथियारों का हिस्सा कभी नहीं रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अपने रणनीति और सोच के अनुसार से ही हम काम करें। कभी उस सोच जो भी बनाई जाती है उससे हम कभी भी भटके नहीं। खैर, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, रणनीति बनाने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ कई सारे मीडिया के लोग हैं, जो मैं बात कहूंगा उसको वो चाहेंगे कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें और एक और भी जो बात नहीं कही जा रही है उसको मोड़ने की कोशिश करें। मैं यहां से बस सिर्फ आपसे बातें करने के लिए आया हूं, आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन देने के लिए आया हूं, आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप बहुत सारे, आप सभी वीर हैं। तो कि हमने ऐसा क्यों किया? चीजों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। अगर कोई बल प्रयोग करता है लेकिन हम उसे समझाएंगे और उसे शांत करेंगे। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है। ऐसा भी हो सकता है कि भड़काए, लेकिन आपने भड़के नहीं, आपने जो संयम था आपका कभी खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि आपको भड़काए, आप अपनी जो संयम है उसको अपने को मजबूत बनाते हुए आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पूरा ध्यान दें, कैसे हैंडल करा जाए उस पर पूरा ध्यान दें। जैसा कि मैंने कहा कि अपने रणनीति और सोच के अनुसार से ही हम काम करें। कभी उस सोच जो भी बनाई जाती है उससे हम कभी भी भटके नहीं। खैर, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, रणनीति बनाने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ कई सारे मीडिया के लोग हैं, जो मैं बात कहूंगा उसको वो चाहेंगे कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें और एक और भी जो बात नहीं कही जा रही है उसको मोड़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ से बस सिर्फ आपसे बातें करने के लिए आया हूं, आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन देने के लिए आया हूं, आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप बहुत सारे, आप सभी वीर हैं, आप बहुत ही निडर हैं और आपने बहुत अच्छी ड्यूटी दी है। मैं कल गया था ईस्ट डायरेक्शन में गाजीपुर, और गाजीपुर में मैं वहां पे आपके साथी जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं या बाहर से जो आए हुए हैं वो लोग भी थे। वहां पे जितने भी सीएपीएफ के, सीआरपीएफ, आरएएफ, सीआरपीएफ का हिस्सा है, सीआईएसएफ के भी लोग थे, आईटीबीपी के भी लोग थे, वहां पे भी हम उनकी
सराहना किया। वे लोग भी उसी प्रकार से ड्यूटी पर डटे हुए हैं जैसे हम दिल्ली पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। दिन हो या रात बराबर आप ड्यूटियां कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि रात का समय बहुत ठंड होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा इंतजाम न होने के बावजूद भी आप लोग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। इन सब चीज को मैं समझता हूं और मैं आप इसकी तारीफ भी करता हूं। कल हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। सब आपको मालूम होगा क्या राशि है, आप सबको मालूम होगा। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये जिसको चोट लगी है, जिसके हाथ टूटे हैं, जिसका डिफरेंट इंजरी हुई है, उसको एक छोटी सी राशि वो कंपनसेट नहीं करता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।